Class 7th Lesson 4 The Mughal Empire History। मुग़ल एम्पायर, मुग़लों की सल्तनत का आरंभ जो है वो मंगोल्स या मंगोल जाति से सेंट्रल एशिया में हुआ था। वह लंबे चौड़े व्यक्तित्व के बहुत ही बहादुर और स्थानीय व्यक्ति थे। वह ज़्यादातर लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे और वह तुर्किस्तान और नॉर्दर्न चाइना से आए थे। मुग़ल्स ने उनके बारे में बहुत सुना था, इसीलिए वह उनके पश्चात वहाँ भारत पर शासन करना चाहते थे। दिल्ली में सुल्तान फाइनली 1526 में आए और इन्होंने बाबर को हराकर, इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत में अपने राज्य की नींव डाली। अर्ली मुग़ल्स में सबसे पहले बाबर का राज्य आरंभ हुआ। बाबर जो था वो पहला मुग़ल रूलर था। मिर्ज़ा उमेर शेख उसके पिता परगना के चीफ थे और धीरे धीरे बाबर ने अपनी जड़ों को फैलाना शुरू कर दिया और उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया और करीब 1530 तक राज्य किया। उनके बड़े बेटे हुमायूं ने उनकी गद्दी को प्राप्त किया। हुमायूं ने वहाँ पर 1536 से 1540 तक और 1556 तक राज्य किया। उनके 3 बेटे थे, कामरान, हिंडाल और अस्करी। उनके भाई मिर्ज़ा कामरान ने अपने वीकेंड में हुमायूं को शेरशाह सूरी को चौसा में हराकर और कन्नौज में हराकर वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। हुमायूं को अपनी हार के बाद उन्होंने अपना राज्य जो था वहाँ से छोड़ दिया और चले गए। वह इंडिया को ऑक्यूपाई करने के लिए, फिर से अपना शासन स्थापित करने के लिए 1555 ईस्वी में वापस आए। शेरशाह सूरी जो था वो अफ़गान जागीरदार सासाराम का बेटा बिहार में। उनकी आर्मी जो थी बहुत शक्तिशाली और बहुत ही महान एक राजा हुए हैं। और 1545 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी अगर अचीवमेंट्स को देखा जाए तो शेरशाह सूरी बहुत बहादुर सेनापति थे और बहुत बढ़िया महान राजशासक थे। उनका राज्य प्रशासन जो था वो बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने सड़कों को बनाने में और ग्रैंड ट्रंक नाम की बड़ी सड़क को बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इसके पश्चात आए अकबर का राज्य भी 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा और हम ये देखते हैं कि अकबर की जो उपलब्धियां थीं वह सब राजाओं में सबसे अधिक थीं। और उनके बाद अकबर जो थे उन्होंने दिल्ली को और आगरा को अपने शासन में मिलाया और 1556 में एक महान शासक बने। उनकी सेनाओं ने अनेक राज्यों को हराकर अपने राज्य के अंतर्गत किया, जैसे ग्वालियर, अजमेर, जौनपुर, मालवा। और उन्होंने अपनी सेनाओं को जगह जगह और राज्यों में भी भेजा। अकबर की राजपूत पॉलिसी, जिसमें उन्होंने राजपूत रानियों से से विवाह किया और उन्होंने उनको अपने राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों पर रखा। इसके बाद आए जहांगीर जो थे वो अकबर की डेथ के बाद उस पर शासन किया और उन्होंने अपना एक नया राज्य स्थापित किया। नूरजहाँ 1611 ईस्वी में उन्होंने मेहरुन्निसा नाम की एक लड़की से शादी की और वो बंगाल के जागीरदार की विडो या वाइफ थी। फिर उसके पश्चात आए शाहजहाँ जो थे वो उन्होंने मुग़लों का शासन वहाँ पे बहुत अधिक समय तक स्थापित रखा। औरंगज़ेब सबसे लास्ट एम्परर थे औरंगज़ेब। उन्होंने अलग अलग सूबों में कई जगह पे लड़ाइयाँ लड़ी और कई लोगों से नए संबंध स्थापित किए। उनकी राजपूत पॉलिसी जो थी अपने पिता से बिल्कुल उल्टी थी और वह कभी भी नहीं चाहते थे कि वह इसमें अपना योगदान दे। उसके बाद मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन
मुग़लों का प्रशासन बहुत समय तक रहा। जितने भी अलग अलग शासक आए उन्होंने अलग अलग हिसाब से ही अपना शासन किया। हर एक के शासन करने के तरीके अलग अलग थे। रेवेन्यू दो जगह से आता था, लैंड और ट्रेड से। लैंड जो थी वो मेन सोर्स थी और यहाँ इसकी देखभाल राजा टोडरमल किया करते थे। आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सुथरा और बढ़िया था। और इस तरह हम देखते हैं कि मुग़लों की सल्तनत जो थी वो यहाँ पर भारत में काफ़ी समय तक स्थापित रही।